इसके पहले क्लास में हम सब पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों। आज का क्लास जो है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का मेथड कितना है, इसके बारे में बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ज्ञात करने का मेथड, उसको एक्सपैंड करने का मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इनिशियल रेट मेथड और दूसरा है इंटीग्रेटेड मेथड। तो आपको जैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो मैथ में एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन जिसको कहते हैं, वो आपको हर हालत में क्लियर होना चाहिए। ज्यादा नहीं, 2-3 फॉर्मूला है उसको क्लियर करिएगा तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और उससे फॉर्मूला ला सकते हैं। तो आज का क्लास जो हम यहां पर करने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपैंड करने का मेथड या एक्सप्लेन करने का मेथड। तो सबसे पहले जो पीछे वाले वीडियो या पीछे वाले क्लास नहीं किए हैं वो यूट्यूब चैनल में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर प्लेलिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको आगे का क्लास क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आपको कहीं पर कुछ डाउट है, तो आप उस वीडियो में कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज का क्लास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा समझना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने का मुख्य दो विधि है। पहला विधि है इनिशियल रेट मेथड, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रारंभिक दर नियम, और दूसरा विधि है इंटीग्रेटेड मेथड। जिसको कहते हैं समाकलन विधि। तो आज का जो क्लास होने वाला है मुख्य रूप से इनिशियल रेट मेथड का। इनिशियल रेट मेथड कि आखिर में इनिशियल रेट मेथड है क्या। देखिए ये मेथड जो है इसमें कुछ थ्योरी और नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से शुरू होती है। तो देखिएगा एक न्यूमेरिकल लेके हम क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, देखिएगा एक क्वेश्चन है कि अभिक्रिया A+B से कोई उत्पाद बनता है। निम्न आंकड़ों पर विचार करें। यही है, आंकड़ा दे दिया है, 3 गो आंकड़ा है जिसमें ध्यान देना। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां पर दे देगा रेट, जिसको कहते हैं दर, रेट, कि उसका रेट क्या है। पहला प्रयोग में क्या किया है ना कि ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.10 m है मोलर, और बी का है 1.0 m है, तो इसका रेट दे दिया है 2.1 इंटू 10 के पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट जितना भी रहेगा उसका यूनिट वही रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा का प्रयोग में क्या किया है कि ए का कंसंट्रेशन 0.20 m दे दिया है और बी का कंसंट्रेशन 1.0 m है, तब इसका रेट बढ़ के हो गया 8.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है।
और तीसरा प्रयोग में आंकड़ा क्या दिया है 0.20 m और ये दे दिया है 2.0 m, तब इसका आंकड़ा रेट जो आ गया 8.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन, अब इसी में क्वेश्चन कह रहा है सुनिएगा कि ए तथा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि तथा पूर्ण अभिक्रिया की कोटि साथ ही साथ वेग समीकरण लिखें। पूछ रहा है, देखिए हम तो पहले ही बोले हमको पढ़ना ही है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। तो क्वेश्चन बड़ा है नहीं, ये प्रयोग किया हुआ है उसी में बड़ा हुआ, 3 गो आंकड़ा दे दिया। सबसे पहले तो बोला कि एक अभिक्रिया है A प्लस B का जिससे कोई उत्पाद बना है, और इस अभिक्रिया का आंकड़ा दे दिया है 3 गो प्रयोग में। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन करना है तो मानना पड़ेगा, माना कि अभिक्रिया का दर, या उसको ऐसे बोल सकते हैं R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर Y। अभिक्रिया का दर मान लिए, हम पहले ही बोले थे कि रिएक्टेंट का मल्टीपल के घातों का योगफल होती है दर, समझे ना, नहीं होती है। अभिक्रिया कोटि क्या होती है, अभिक्रिया कोटि होती है रिएक्टेंट के मल्टीपल का, देखिए मल्टीपल किए हैं नहीं, के घातों का योगफल। तो ए का अगर कोटि पूछेंगे तो x, और बी का कोटि पूछेंगे तो y, और ओवरऑल पूरे रिएक्शन का पूछेंगे तो x प्लस y। तो यही x और y का मान निकालना है, और यही r बराबर क्या होता है वो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको बारी बारी से प्रयोग को देखना पड़ेगा। चलिए हो गया, हम चलते हैं प्रयोग 1 में। ध्यान देना, प्रयोग 1 में देखते हैं क्या है, जो लिख लो सबका। A का कंसंट्रेशन कितना है 0.10, B का कंसंट्रेशन 1.0, तो उसका रेट कितना है 2.1, ये ना है। चलो यहां पर चलते हैं, पहले रेट की बात करो, तो रेट है 2.1 इंटू 10⁻³ बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, तो A का मान 0.10 के पावर x, अब B 1.0 के पावर y, 1.0 के पावर इक्वेशन 1। इक्वेशन कितना आया। अब प्रयोग 2 की बात करते हैं, तब 2 का रेट कितना है 8.4 इंटू 10⁻³ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का कंसंट्रेशन 0.20 के पावर x, आ यहां पर आना 1.0 के पावर y, 1.0 का पावर, इक्वेशन कितना आया 2। प्रयोग 3 की बात करो, रेट कितना दे दिया है 8.4 इंटू 10⁻³ बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का मान कितना है 0.20 नहीं है, 0.20 का पावर x, अब y का मान, B का मान कितना है 2.0 के पावर y। क्या कोई दिक्कत है, इक्वेशन कितना हुआ 3। बस अब काम इसका खत्म, अब जो भी काम करना है इससे करना है। अब ऐसा काम करेंगे कि हमको कोई एक मान कट जाए, कोई एक मान क्या हो जाए कट जाए, या तो x वाला कटे या तो y वाला कटे। यहां पर आना, अगर जो 1 से भागा 2 में देते हैं, 1 से भागा किस में देते हैं, तो बताओ बाई कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। आ जाओ यहां पे 2/1 कर दो
आना यहाँ पे 2 में 1 से भागा दे रहे हैं, पहले आना 8.4 में 21 से भागा दिए, 21 84, 21 और 10 के पावर 3 और 10 के पावर -3 है जो कट जाएगा, नहीं तो यहां पर बच गया क्या 4 बराबर। कोई दिक्कत है? अगर इतना में दिक्कत है तो बोलो। चलो इसमें भागा दे रहे हैं, इससे k से k कैंसिल हो गया, यहां पर आना 1.0 के पावर बाई और 1.0 के पावर बाई कैंसिल हो गया, बच गया क्या 2.20 के पावर x, 0.20 के पावर x अब बटा 0.10 के पावर x। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा ऐसा जब रहे कैसा रहेगा देखिएगा, यहीं पर बताते हैं a के पावर m अब b के पावर m रहेगा तो a बटा b के पावर m हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वही चीज यहां पर है, इसको ऐसे हम कर देते हैं। देखो यहीं पर चलो ऊपर हम निकालेंगे तो 4 बराबर 0.20 बटा 0.10 के पावर x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये के मरतबे कटेगा 2 मरतबे, तो यहां पर क्या आ गया 4 बराबर 2 के पावर x। अब बताओ इसका बेस बराबर करो तो 2 के स्क्वायर बराबर 2 के पावर x कर सकते हैं। अरे 2 के स्क्वायर कितना हुआ 4, यहां 2 का पावर x सही है, बेस से बराबर है, बेस कौन सी है तो घात भी कौन हो जाएगा बराबर, तो 2 बराबर कितना आ गया माने x बराबर 2 निकल गया, नहीं आया। एक बार हम y को काटे अब x को काटो, तो जब x को काटेंगे तो किस में किससे भागा दें तो कट जाएगा, 3 में 2 से भागा दे दें, 3 में 2 से, चलिए 3 भागा 2, क्या कोई दिक्कत है? आ जाओ पहले यहां पर आना, इसमें इससे भागा दे रहे हैं कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बराबर, इसमें इससे भागा दे रहे हैं k से क्या कैंसिल, इससे ये कैंसिल नहीं, अब बचा क्या 2 के पावर 22 और 1 के पावर 22, तो 2 बटा 1 के पावर 22, इसका मतलब 2 के पावर 22, 2 के पावर 22। क्या कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो। हाँ देखो 2 बटा 1 तो 2 में 1 से भाग दीजिए कितना आएगा 2, और 2 के पावर 22 आएगा कि नहीं आएगा? क्या कोई दिक्कत है? चलो आगे आओ, अब आप पढ़े हैं हमको यहां पर बेस है 2, बेस कितना है तब बेस यहां भी 2 बनाना है, तो आप पढ़े हैं किसी भी संख्या के पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, तो हम यहां लिख सकते हैं 1 के बदले 2 के पावर 0 और 2 के पावर 22 लिख सकते हैं। अरे 2 के पावर 0 का मान कितना हुआ 1, हमको यहां पर 2 बेस है तो यहां भी 2 बेस बराबर करते हैं, तो बताना बेस बराबर है तो घात भी बराबर कितना जाएगा y बराबर 0, तो आपको पता लग गया a तथा b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो a के सापेक्ष आया 2, अब सॉरी हाँ a के सापेक्ष, तो a के सापेक्ष x ना है जी, तो a के सापेक्ष कितना आया 2, अब b के सापेक्ष कितना आया 0, और ओवरऑल कितना आया 2, 2 + 0 कितना आएगा, अब यहीं पर लिखो ना r बराबर आ गया k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर 2 और b के पावर 0, तो ऑर्डर पूछेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 0 बराबर कितना आ गया, सॉरी 2 कितना आ गया 2, और रिएक्शन भी पूछ रहा है कर रहा है ना, साथ ही साथ वेग समीकरण लिखे, तो वेग समीकरण तो यही वाला लिख दिए, ऑर्डर ये वाला निकाल दिए, यहां के बाद वहां चला गया डायरेक्ट, आसान है कि नहीं है? तो इस तरह से इनिशियल रेट मेथड से हम ऑर्डर को निकाल सकते हैं, समझे ना? तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करिए, तो एक क्वेश्चन और देते हैं उससे क्लियर हो जाएगा फास्ट। क्वेश्चन है सुनिएगा, अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2NO प्लस Cl2 से हमको बन गया 2NOCl, ठीक है ना, के निम्न आंकड़े संग्रहित किए गए सभी माप 263 केल्विन के लिए
के लिए गए या 263 केल्विन पर लिए गए कर दो। अब आंकड़ा दिया है क्या, आंकड़ा दिया देखो प्रयोग 1 में, यहां पर है NO का कंसंट्रेशन, यहां पर है Cl2 का कंसंट्रेशन और यहां पर दे दिया रेट, ठीक है ना। प्रयोग 1 में क्या बोला, NO का है 0.15 और Cl2 का 0.15, तो रेट दे दिया 0.60 मोल पर लीटर पर सेकंड में है। रेट जब भी होगा मोल पर लीटर पर सेकंड में होगा, ये हमेशा मोलर में होगा। दूसरा का आ गया 0.15 0.30, तो ये आ गया 1.20। तीसरा में है 0.30 0.15, तो ये आ गया 2.40। और चौथा आंकड़ा भी दे दिया 0.25 0.25, ये वाट। क्वेश्चन बोल रहा है एक में दर नियम के सूत्र लिखें, दर नियम के सूत्र लिखें, सूत्र लिखें। दूसरा में बोल रहा है दर स्थिरांक को ज्ञात करें, दर स्थिरांक को ज्ञात करें, ज्ञात करें। तीसरा कह रहा है दर इकाई निकालें, दर इकाई ज्ञात करें। और चौथा कह रहा है क्या, चौथा कह रहा है कि जो आपको यहां पर समीकरण को लिखें, समीकरण को लिखें, ठीक है ना। अरे वही चीज है, दर के सूत्र और समीकरण दोनों एक ही होगा। चलो तो क्वेश्चन देखो कितना आसान है, समझिएगा, समझा देते हैं एक बार, बना के आइएगा, है ना। अभिक्रिया ये दे दिया है कि निम्न आंकड़ों संग्रहित किए गए हैं जिस जो सभी माप 263 केल्विन पर के लिए है। प्रयोग 1 में दिया है क्या 0.15 0.15, तो इसका रेट 0.60। हम पहले ही बताए मान लेना है, माना कि अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर क्या मानना है, तो R बराबर माने R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर X और Cl2 के पावर Y, यही मान लेना है। अब मानने के बाद बारी बारी से चारों प्रयोग इसमें लिखो। R दे दिया है 0.60, A का मान दे दिया, B का मान दे दिया, R दे दिया, A का B का दे दिया, R दे दिया, A का B का दे दिया, इसमें R आपको निकालना है। तो ये R कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 3 समीकरण से X और Y के मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। X और Y के मान निकालने के बाद, X और Y के मान निकालने के बाद कोई एक समीकरण में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, तो वहां से K का मान निकल जाएगा, कहा कि R का मान दिए हुए है 0.60, K का मान नहीं दिए हुए है, NO का मान दिए हुए है 0.15, Cl2 का मान दिए हुए है 0.15, X का मान आ जाएगा, Y का मान आ जाएगा, K का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। K के मान निकालने के बाद आपको चौथा समीकरण को लिखना है, R बराबर, R निकालना है आपको, K इंटू जो K का मान आया इंटू 0.25 के पावर X का मान जो आएगा वो, इंटू 0.25 के पावर जो Y का मान आएगा जो, तो यहां से K का मान दे दिया, A का मान दे दिया, X का मान दे दिया, B का मान दे दिया, Y का मान दे दिया, तो R का मान नहीं निकल जाएगा। आसान है कि नहीं है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्यूशन करके आइएगा। अगर कहीं पर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्लियर करेंगे। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कभी भूलिएगा नहीं। जैसे वीडियो देखते हैं गौर से, वैसे ही उसको भी करते रहिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही। वही R बराबर X और Y का मान निकाल देना, रख देना वहां पे। K का, हाँ K का यूनिट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, X का मान जितना आएगा, Y का मान जितना आएगा निकाल दीजिएगा। फिर उससे रेट का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, X का आएगा मान लिया स्क्वायर, तब मोल पर लीटर का स्क्वायर, अब Y का मान 1 आ गया था, मोल पर लीटर काट छाट कर दिया, K का यूनिट आ जाएगा।
जखनी बताते हैं, जखनी गैप करती है। नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं।